हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। आज हमारा जो पार्ट है वो 4 है और इसके पहले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में बात करेंगे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का जो अर्थ होता है, उसका जो अर्थ है सर्वनाम का, वो होता है सबका नाम। यहाँ से कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? सबका नाम। याद रखना, सर्वनाम का जो अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम का जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है सबका नाम। अब बात करते हैं सर्वनाम कौन कौन से सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम शब्द हैं कौन कौन से। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, जैसे हमारा मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि हमारे सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के भेद के बारे में बात की जाए तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जिसमें कौन कौन से सर्वनाम हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 6 भेद हैं उनके बारे में समझते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं हमारे। सबसे पहले हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम, थर्ड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर हम बात करें इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें 10 सर्वनाम होते हैं। अगर 10 प्रोनाउंस होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर निश्चितवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो निश्चितवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनिट प्रोनाउन और अनिश्चितवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे 6 टाइप के प्रोनाउन हैं जो हिंदी में हैं। तो याद रखना, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम समझते हैं बारी बारी से कि किस प्रोनाउन का डेफिनेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है मेरे फ्रेंड्स। जिन सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति का बोध हो रहा हो, रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं आता हूँ, तुम आते हो, तुम जाते हो, मैं आता हूँ, ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन की कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। जैसे हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होते हैं? उत्तम पुरुष जैसे कि हमारे 3 टाइप के, जिसको इंग्लिश में उत्तम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन्स, मध्यम पुरुष को हम सेकंड पर्सन्स और अन्य पुरुष को हम अदर पर्सन्स कहते हैं इंग्लिश में। अब समझते हैं उत्तम पुरुष क्या होते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं, हम, मुझको, हमारे, मैंने, मेरा, मुझे आदि, ये हमारे उत्तम पुरुष हैं। उसके बाद हम समझते हैं मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और आपसे ऑप्शन में दे कि सुनने वाले को, या आपसे अगर 4 ऑप्शन दे कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और आपसे पूछे कि बोलने वाले को, सुनने वाले को या कहने वाले को, तो आपको अगर पता है कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं तो आप लोग अगर डिफिनेशंस पता होगी तो आप लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। अब हम समझते हैं मध्यम पुरुष के उदाहरण को समझते हैं। जैसे
हमारा तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, अपने, आपने आदि जो हमारे हैं ये मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं अदर पुरुष यानी कि अदर पर्सन्स यानी कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, वह, इनका, इन्हें, इसे आदि, आदि, इनसे, उनसे आदि हमारे जो होते हैं अन्य पुरुष होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम जैसे आप स्वयं या खुद के लिए जो यूज होता है उसका इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे डिफिनेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि शब्द से निजवाचक, निज मीन्स होता है स्वयं का। जिन निजवाचक सर्वनाम आप स्वयं या खुद होता है इसका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राम वहाँ स्वयं चला जाएगा। राम वहाँ स्वयं, राम किसी को भेजेगा नहीं, राम स्वयं वहाँ जाएगा। तो जो चीज़ें स्वयं की जा रही हों वो हमारी निजवाचक सर्वनाम होती हैं। जैसे ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। तो यह हमारा जो स्वयं चीज़ें की जा रही हैं वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होती है। निज मीन्स होता है अपना या स्वयं का, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम है। अब हम समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा, यह मेरी पुस्तक है, वह मंदिर है। जिसमें संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जा रहा वो निश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं। अब हम लोग समझते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है डिफिनेशन मेरे फ्रेंड्स, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। कोई से हमें यह स्पष्ट नहीं है कि यह निश्चित है या अनिश्चित है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होती है जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का बोध अनिश्चित हो, वे हमारी अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग देख रहे हैं कुछ खा लेना, तो कुछ खा लेना, कुछ जो है हमारा अनिश्चितवाचक प्रोनाउन है, और हमारा कुछ काम कर लेना तो कुछ जो है, और कोई, किसी, ये हमारे अनिश्चितवाचक प्रोनाउन हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें कोई संबंध बताया जा रहा हो, कोई रिलेशंस को ऐड किया जा रहा हो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जो सोवेगा वो खोवेगा। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा होते हैं। अगर आपको जो, जैसा, वैसा ये वर्ड दिखाई दे जाते हैं, ये शब्द मिल जाते हैं किसी वाक्य में, तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, ये हमारा सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। जो करेगा सो भरेगा, जो जागेगा सो पावेगा, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। जिन वाक्य में आपको जो, सो, जैसा, वैसा अगर नज़र आता है तो आप लोग इजीली समझ जाना कि वो सर्वनाम हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है, रिलेटिव सर्वनाम है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, हमारा लास्ट जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब समझते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत से ही पता है कि जिन प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस पूछने के लिए या कोई हमसे क्वेश्चन करता है तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम करते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे आपने क्या खाया, तो आपने क्या खाया एक क्वेश्चंस किया गया है सामने वाले पर्सन से, हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आपने क्या खाया, तो जो क्या है वो हमारा एक प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है हमारा जो एक प्रश्नवाचक शब्द है, तो यह क्या हुआ मेरे फ्रेंड्स, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है, कौन जो है हमारा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। टोकरी में क्या रखा है, तो ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। और जैसा कि आप लोग सिंबल से भी समझ सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में आपको ये सिंबल नज़र आए, ये चिन्ह नज़र आ जाए, तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। इसके पहले भी हमने सर्वनाम, शब्द विचार और वर्णमाला के बारे में डिस्कस किया था, संज्ञा के बारे में भी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इजीली उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।